अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मुल्ला के बाद ये इतलात हैं कि मजीद 11 जजेस इस्तीफ़ा देने के लिए जा रहे हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जजेस इस्तीफ़ा देते हैं तो ये पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जलजला बर्पा होगा। इन जजेस के बाद जो दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होगा। वो भी ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि आया हमें भी अपनी सीटों के ऊपर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत ने 14 जजेस की लिस्ट जारी कर दी है जिनको हुकूमत ट्रांसफर करने के लिए जा रही है। ये वो जजेस हैं जिनसे हुकूमत खुश नहीं है, जिनके बारे में हुकूमत को यह लगता है कि ये हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे। और जिन जजेस ने इस्तीफा दिया है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनुल्ला, उनके इस्तीफों के बाद जो धमकियों का सिलसिला है वो तेज हो गया है। यह कहा जा रहा है कि भाई अभी तो इब्तदा इश्क है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो 26वीं पास हुई है, 27वीं पास हुई है, अभी तो हमने 28वीं भी पास करनी है। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी ने अपनी कबीना का आज पहला इजलास किया है और पहले इजलास के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर खुल के लाहे अमल दे दिया है। उन्होंने बताया है कि मैं आगे अब किस तरीके से चलूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका एक अहम तरीन काम रोक लिया गया था, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको हुकूमत देनी थी, और वो रुका इसलिए था कि पहले भाई आईनी तरमीम पास करनी है 27वीं, उसके बाद ये काम होगा। और आज पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम पास होने के बाद जैसे ही सदर ममलकत ने दस्तखत किए हैं, तो उसके बाद आज उन्होंने ऐलान किया कि हम तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर हमारा वजीर आजम होगा। जो वफाकी आईनी अदालत है, उसके सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने आज हलफ उठा लिया है और मजीद 6 जजेस को उस अदालत के अंदर लगा दिया गया है। अब इसके ऊपर भी बात करते हैं कि यह अदालत एक्चुअली क्या काम करेगी। केपीके के अंदर एक ड्रोन हमला हुआ है, उस हवाले से असद कैसर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। और इमरान खान के हवाले से जो लोग ये बातें करते हैं कि इमरान खान जिस वक्त आएगा, बेसिकली लोगों को बड़ा डर और खौफ है कि जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो सख्ती इमरान खान के साथ हो गई है, इमरान खान की पार्टी के साथ हो गई है, इमरान खान के घर वालों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, इवन के इमरान खान की बहनों के बच्चों के साथ जो हो गई है, अब इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आपको यह बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट से ये इतलात आ रही हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, ये इतलात आ रही हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा ए मलक, ये दोनों जजेस भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जजेस हैं जो हाई कोर्ट्स के अंदर है। तो कुल मिला के ये इतलात हैं कि 11 जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये जजेस इस्तीफा दे सकते हैं। पहले 2 इस्तीफे आए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनुल्ला का। उसके बाद एक तीसरा भी आया था। वो तीसरा इस्तीफा जो है वो जस्टिस कमीशन के रुकन थे मखदूम अली खान, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये हुकूमत के बड़े करीब थे, ये एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब थे, इन्होंने हुकूमत की बड़ी खिदमत की, बड़े अहम अहम केसेस में ये पेश होते रहे हुकूमत की जानब से। उन्होंने भी अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आप इस बात का आप अंदाजा लगा लें कि जुडिशरी किस तरफ जा रही है। अब अगर ये 11 जजेस इस्तीफा देते हैं, अगर ये कहते हैं कि भाई हम सीटों के ऊपर नहीं बैठते, और ये भी उसी तरह के अल्फाज यूज करते हैं जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनुल्ला ने किए कि भाई वो आइन जिसके ऊपर हमने हलफ उठाया था वो आइन तो अब रहा ही नहीं, अदलिया आज़ाद रही नहीं, अदलिया को इंतजामिया के नीचे मतहत कर दिया गया है। जो इंतजामिया चाहेगी, जो हुकूमत चाहेगी, अब अदलिया वही करेगी। अब अंदाजा लगाए ना, चीफ जस्टिस हुकूमत लगाएगी, वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस हुकूमत लगाएगी, जजेस के ट्रांसफर पोस्टिंग हुकूमत खुद करेगी, जुडिशल कमीशन के अंदर अक्सरियत हुकूमत की होगी, मतलब कि ज्यादा लोग मिल मिला के वो हुकूमत का फैसला हो जाता है। तो यहां पर जो अदलिया की आजादी है वो कहां पर गई? इसका सीधा साधा ये मतलब है कि भाई जो अदलिया है वो उस तरीके से फैसले नहीं कर पाएगी जैसे एक आजाद अदलिया फैसले करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनुल्ला को जुमेरात वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट में जर्नल हाउस इजलास के अंदर दावत दे दी गई है कि आप लोग आएं और वहां पर खिताब करें। अब देखते हैं कि जस्टिस अतर मनुल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफा देने के बाद आगे भी कुछ करते हैं या नहीं करते। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है निजाम के अंदर रहकर लड़ाई करना, एक होता है कि जब आपको यह पता चल जाए कि नहीं भाई ये निज़ाम इस हद तक कंप्रोमाइज हो गया है, इस हद तक इस निज़ाम के अंदर खराबियां पैदा हो गई हैं कि अब इस निज़ाम के अंदर बैठना नामुमकिन है और आप उस निज़ाम से बाहर निकल जाते हैं।
बाहर निकलने के बाद फिर दूसरा फेज ये होता है कि आप उस निजाम के खिलाफ अपनी जद्दोजहद करते हैं, पुरअमन जद्दोजहद करते हैं। अब अगला फेज ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मुल्ला क्या आगे जद्दोजहद करेंगे, या फिर वो अपने लिए यही काफी समझते हैं कि भाई हमने अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया है, हमने अपनी मराद की कुर्बानी दे दी है, हमने अपना जो बैठे हुए थे, हमें सब कुछ मिला हुआ था, हमारी कुर्सियां थी, हम उनसे उठकर अपने घरों को वापस आ गए हैं, हाँ अब हमने इस अदलिया के अंदर काम नहीं करना। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो इस हवाले से क्या करते हैं। लाहौर बार एसोसिएशन ने वाज़ेह तौर पर बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो फेडरल आईनी अदालत बनाई गई है हम इसका बायकॉट करते हैं। लाहौर बार एसोसिएशन के जो सदर हैं मुबश्शिर रहमान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का ऐलान किया। अब आगे आ जाए जी, जो असल चीज़ थी, जो असल मुद्दा था, जो असल काम हुकूमत ने करना था, ये आप आज की अखबार की हेडलाइन देख लें कि जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर और अतर मुल्ला ने इस्तीफा दे दिया और उस तरफ आपको 11 जजेस की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये वो 11 जजेस हैं जिनमें से 10 का तल्लक लाहौर हाई कोर्ट से है और 4 का तल्लक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इन जजेस को ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है। कुछ जजेस को बलोचिस्तान भेजा जाएगा, कुछ को सिंध में और कुछ को खैबर पख्तूनख्वा के बेंचों के अंदर तैनात किया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो जजेस जिनके बारे में हुकूमत सोचती थी कि नहीं भाई अब ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी के खिलाफ जाली डिग्री केस बन जाता था, किसी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर रेफरेंस चला जाता था, लेकिन फिर भी वो जजेस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जजेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने कहा था कि भाई ये सारे मामलात हैं। और हाई कोर्ट वाले जजेस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले तो वही हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर खत लिखा था। अब ये देखना है कि वो जो बात की गई है कि 11 जजेस इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, क्या वो 11 जजेस इन्हीं 14 जजेस में से हैं? क्योंकि अगर एक जज को हुकूमत कहती है नहीं भाई आपने इधर काम नहीं करना, आप उधर जाके काम करें, तो ये उस जज के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अब देखना यह है कि जजेस इस बेइज्जती को फील करते हैं या हजम कर जाते हैं। ये तो अब जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जजेस क्या करते हैं। बहरहाल फैसल वाडा साहब ने वसीम बदामी के शो के अंदर बाकायदा तौर पर बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। उन्होंने धमकियां लगाई हैं सीधी सीधी। उन्होंने कहा जी हम कानून के अंदर रहकर तब्दील करेंगे। उन्होंने कहा कि यह क्या बात हुई कि आप कहते हैं कि जजेस की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ये इनके बाप की जागीर नहीं है, ये तो अभी इब्तदा है, आगे आगे देखें होता है क्या। उन्होंने कहा कि हमने 26वीं भी पास करवाई है, 27वीं भी पास करवाई है और 28वीं भी पास करवाएंगे। अच्छा मैं यहां पर एक चीज आपको बताऊं, ये 27वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद ना जिस तरीके से फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं, राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट के अंदर बात की, हुकूमती लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप यकीन करें बाकायदा तौर पर इन लोगों के ऊपर तरस आना मुझे शुरू हो गया। पता क्यों? उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल अपनी इंतहाओं को पहुंच चुके हैं और इतना गुरूर और इतना तकब्बर ये बिल्कुल भी अल्लाह ताला की जात को पसंद नहीं है। ऐसा ना हो कि इनके ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाए कि ना ये इधर हिल सके ना ये उधर हिल सके। और पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, आप अगर मुताला करें तो आपको अंदाजा होगा कि भाई जब ये लगा कि हर चीज अंडर कंट्रोल है, उस वक्त कुछ ऐसा होता है कि सारी की सारी चीजें जो है वो रिवर्स हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और अभी भी देखें हुकूमत ने सब कुछ कंट्रोल तो कर लिया। हर हुकूमत को वैसे अब ये चाहिए कि हुकूमत ये ऐलान करे कि भाई अब हम इमरान खान को रिलीज करने के लिए जा रहे हैं, अब हम जेल से इमरान खान को छोड़ते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है, अब वफाकी आईनी अदालत भी हमारी है, अब जुडिशल कमीशन भी हमारा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी हमारी है, अब सब कुछ हमारा है, हाई कोर्ट के जजेस भी हम अपनी मर्जी से तैनात करेंगे, अब इमरान खान को हम छोड़ते हैं, देखते हैं कि इमरान खान क्या करते हैं, देखते हैं कि हुकूमत अभी भी ये रिस्क लेती है या नहीं लेती। बहरहाल जिन जजेस को धमकियां दी जा रही हैं, धमकियां उनको ऐसे नहीं दी जा रही, और उन्होंने जो इस्तीफे दिए थे इस्तीफे भी उन्होंने ऐसे ही 1 मिनट में सोचकर नहीं दे दिए। मैं 2 मिसालें आपके सामने रखता हूं। मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर पर जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये किस किस्म की रियासत है कि हर वक्त इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई कैमरे के ऊपर हमारा वीडियो बना रहा है। उन्होंने कहा जी किस तरह की रियासत और क्या रियासत इस तरीके से चलाई जाती है। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है ये कौन सा केस था, मेरा ख्याल है कि मखसूस नशिस्तों वाला केस था, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह बातें कही थी। इसी तरह जस्टिस अतर मुल्ला ने एक जगह पर खिताब करते हुए कहा था कि ज़ियाउल हक ने BBC पर बैठकर कहा था कि अदलिया आज़ाद है और भुट्टो का फैसला अदलिया करेगी, और फिर अदलिया ने भुट्टो को सूली के ऊपर चढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि बाद में जजेस ने कहा था कि हमारे ऊपर दबाव था, इसीलिए यही फैसला हमने दिया था।
कल को ये हुकूमत भी कहेगी कि हमारे ऊपर दबाव था, इसलिए हमने 26वीं आईनी तरमीम पास की, इसलिए हमने 27वीं आईनी तरमीम पास की। ये राना सनाउल्लाह साहब, ये ख्वाजा आसफ साहब, आप मोटे मार्कर से लिख कर रख लें ये बातें। कल को ये लोग कहेंगे हमारे हाथ ऐसे थे, प्रेशर था हमारे ऊपर, हम उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और ख्वाजा आसफ साहब तो आज भी इतराफ़ करते हैं कि इनके वालिद साहब ज़ियाउल हक के साथ थे और उनको उस वक्त पता नहीं था कि वो सही है या गलत है। और ख्वाजा आसफ साहब अपने बारे में भी कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं इसका फैसला भी तारीख करेगी, और ज़रूर तारीख करेगी। तारीख ना गूंगी है, ना बहरी है, ना अंधी है, ना तारीख किसी से डरती है। तारीख जो है ना वो बड़ी बेरहम होती है और तारीख खुल कर सारी चीज़ें बता देती है। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने आज अपनी कैबिनेट का पहला इजलास किया है और पहले इजलास के अंदर उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने अमन जिरगे के अंदर जो लोग शरीक हुए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन अमन सबसे मुश्तरक हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सबसे अहम करारदाद एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के खात्मे से मुतल्लक है, जो बुनियादी इंसानी हकूक की मुनाफी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर वो विड्रॉ करने में और ख़त्म करने में केपी हुकूमत कामयाब हो गई तो फिर मामला आगे मजीद बढ़ेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई के हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन जो है उसको कायम करने का ऐलान करता हूँ। यह भी कहा कि कमीशन तमाम शवाहिद बशमूल CCTV फुटेजेस जमा करके अपनी रिपोर्ट कमीना को पेश करेगी। सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है। उन्होंने कहा जी सूद से पाक निज़ाम हम बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नसूर से पाक करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारफ करवा रहे हैं। यह भी कहा कि सूबाई असम्बली की मुतफ़क्का करारदाद है कि बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ जेल में नारवा सलूक हो रहा है। 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। यह भी कहा कि बानी चेयरमैन उनकी अहलिया को अपने ज़ाती मालिक से मुलाकात करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। हुकूमत के तमाम तर इक़दामात और इस्लाहात मुंतखब नुमाइंदों की मशावरत से की जाएंगी जो वहाँ पर हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बानी चेयरमैन इमरान खान के वीएन के मुताबिक करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। हुकूमत फंड्स पर किसी को भी जाती तशहीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमती फंड्स के ऊपर कमीना रकीन तमाम फैसले मेरिट और मुकम्मल शफाफियत को मद्देनजर रख कर करेंगे। तमाम कवानीन अवामी मफाद में होने चाहिए। कोई भी कानून अवामी मफाद के मुनाफी हो तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तमाम कवानीन का सरे नौ जायज़ा लिया जाए, खामियों की निशानदही करके ज़रूरी तरामीम की तजवीज़ की जाए। ये सुहेल खान अफरीदी ने इजलास के अंदर सारी बातें की हैं। मुज़म्मिल असलम जो कि मशीर ख़जाना है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने पहले कमीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरमायाकारी में सूद के खात्मे का ऐलान कर दिया है और मुस्तकबिल में इस्लामिक सरमायाकारी की हदायत जारी कर दी है। और उन्होंने कहा कि मुज़म्मिल असलम सूद के निज़ाम से खात्मे के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। यह सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुज़म्मिल असलम सूद से निज़ाम के खात्मे के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। सूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग के मुतरादफ है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और इंशाअल्लाह सूबे को सूद के नसूर से पाक करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। पंजाब को भी ये चीज़ करनी चाहिए, लोग सपोर्ट करेंगे। सिंध को भी ये चीज़ करनी चाहिए, लोग सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हर जगह पर यह चीज़ होनी चाहिए कि ये जो सूद वाला सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहिए। आगे आ जाए जी। पेशावर हाई कोर्ट से एक अहम तरीन फैसला भी आया है जी, और इस फैसले की टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जिस वक्त एहतजाज किया जाता है, लॉन्ग मार्च किया जाता है, तो कोई भी सरकारी मशीनरी और अमला जो है वो तैनात नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अवामी पैसा है, अवाम का पैसा है, सरकारी वसाइल हैं और ये किसी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। ये पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और ये इंतहाई अहम फैसला है। आगे आ जाए जी। वफाकी आईनी अदालत के जो सरबराह लगे हैं वो लगे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। चंद दिन बाद उन्होंने रिटायर्ड हो जाना था माशाल्लाह, और अब उनको मजीद 3 साल के लिए नौकरी मिल गई है। ठीक है जी। मोइनुद्दीन खान साहब ने माशाल्लाह आपको पता है कि बड़ी खिदमत की है। सॉरी, मोइनुद्दीन खान कह रहा हूँ, अमीनुद्दीन खान। ठीक है, अमीनुद्दीन। उन्होंने बड़ी खिदमत की है और उनको उस खिदमत का अजर जो है वो दे दिया गया। ये तस्वीर आप देखें ज़रा माशाल्लाह। इस तस्वीर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब भी मौजूद हैं। याह्या अफरीदी साहब माशाल्लाह बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बड़े हैप्पी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस वफाकी आईनी अदालत के अंदर मजीद 6 जजेस हैं जो लगा दिए गए, उन्होंने हलफ उठाया है।
इसमें जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस आमर फ़ारूक हैं। माशाल्लाह आमर फ़ारूक साहब ने पहले भी बड़ी खिदमत की, अब मज़ीद वो खिदमत करने के लिए आ गए हैं। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी हैं, जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा हैं, जस्टिस रोज़ी खान है, इसके अलावा जस्टिस अरशद हुसैन शाह हैं। ये जजेज़ हैं जिनको लगाया गया है। और ये जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर बैठेंगे, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर साहब, वो कोर्ट रूम नंबर 2 के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है जी। और ये भी खबरें आ रही हैं, मुनीफ फ़ारूक साहब ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी आमर फ़ारूक साहब जो हैं, उन्होंने अभी निज़ाम की बड़ी खिदमत करनी है माशाल्लाह, मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 12 साल भी रहते हैं उनकी रिटायरमेंट को। हो सकता है कि वो अगले चीफ जस्टिस भी बन जाए, वो वफाकी आईनी अदालत के अगले सरबराह भी बन जाए, बहुत कुछ हो सकता है। अब आगे आ जाए जी। मजहर बरलास साहब ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया, और उसके बाद फिर मैं आता हूं जो KPK के अंदर ड्रोन हमला हुआ है, उस हवाले से आपको तफसीलात बताता हूं। मजहर बरलास साहब ने कहा कि नून लीगी वज़रा जिन जजों ने इस्तीफा दिया है उनको सियासी करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या लोगों को याद नहीं है कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में बड़ा किरदार जस्टिस अतर मुनल्ला का था? क्या लोगों को मालूम नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने और PDM को लाने के लिए अतर मुनल्ला ने ही आधी रात को अदालत खोली थी? क्या लोगों को याद नहीं है कि अदालती तरीके सियाह तरीन धब्बे काजी फाइज ईसा की मदद मंसूर अली शाह और अतर मुनल्ला करते रहे? क्या लोगों को याद नहीं है कि काजी फाइज ईसा को मुसल्लत करने में भी 2 मुस्तफ़ा जजेस का किरदार था? ये दोनों जजेस तो नून लीग की हमायत करते रहे हैं, अब पता नहीं क्यों नून लीग इनके खिलाफ हो गई है। तब हमायत करते थे, तब साथ थे, अब नून लीग खुश नहीं है तो अब खिलाफ है उनके। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया, सियासत और जमहूरियत का खात्मा नहीं किया, बल्कि खुद अपने डेथ वारंट के ऊपर साइन भी किए हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल में पाकिस्तान की सियासत में दोनों जमातें और इनकी लीडरशिप मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएंगी। इन जमातों ने उस शाख को ही काट दिया जिसके ऊपर वो बैठे थे। कोई अहमक ही ऐसा कर सकता था जो इन जमातों ने किया है। अब मुल्क में सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो इमरान खान बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आ जाएंगे, या मुल्क मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी और शख्सी हुकूमत के अंदर चला जाएगा। दोनों सूरतों में इन जमातों का किरदार खत्म हो जाएगा। इन आईनी तरमीम ने 8वीं तरमीम के खात्मे से जो बैलेंस कायम हुआ था उसे हला कर रख दिया है। हाइब्रिड निजाम अब नहीं चल सकता। ठीक है जी। असद कैसर ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में शादी की एक तकरीब पर ड्रोन हमला हुआ है, और यह उस वक्त हुआ है जब हमारे सूबे में एक बड़े कौमी अमन जरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम समेत सूबे की तमाम सियासी जमातों की क़यादत, सिविल सोसाइटी, कबायली मशीरान और मीडिया से तल्लक रखने वाले तमाम अफराद ने मिल बैठ कर 15 नकाती इलामिया जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इस मुल्क के बाशिंदे हैं या नहीं? अगर वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं और अगर वो एक कौमी जरगे से मुतफ़क्का अलामिया जारी करते हैं तो वफाकी हुकूमत इसको कोई अहमियत क्यों नहीं देती? उन्होंने कहा कि मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठे थे। ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इसका हिसाब लेंगे। हमें किसी सूरत ड्रोन हमले कबूल नहीं है, और ना ही हमें कोलेट्रल डैमेज काबिल कबूल है। ये बात की है असद कैसर ने। आखिर में आ जाए, बड़ी अहम चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। असद तूर ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर से सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान अब वजीर आज़म बनेगा तो रावण महल के ऊपर बलडोजर चढ़ा देगा, क्योंकि जितना जुल्म इमरान खान के ऊपर हुआ, उसके खानदान के ऊपर हुआ, उसकी पार्टी के ऊपर हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इसके ऊपर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने पहले भी बहुत से लोगों के अंदाजों को गलत साबित किया है, इस मर्तबा भी इमरान खान सब लोगों के अंदाजों को गलत साबित करेगा। उन्होंने कहा कि जिस दलेरी से और जिस बहादुरी से इमरान खान ने जेल काटी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अब बहस इस चीज़ के ऊपर नहीं होती कि इमरान खान जीतेगा या नहीं जीतेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब 2/3 या 3/4 अक्सरियत से जीतेगा। उन्होंने कहा कि मेरा अंदाजा है कि इमरान खान 3/4 अक्सरियत से जीतेगा। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पाइंदाबाद।